नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि बिहार में अभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था वो समाप्त हो चुका है। लेकिन ये हड़ताल अब जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और वहाँ की बहनें जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल पर अड़ी हुई हैं और हड़ताल की हुई हैं। तो वहाँ से एक सांसद पार्टी की तरफ से एक जो है लेटर महिला समाज कल्याण विभाग के पास भेजा गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री अभी तत्काल में स्मृति जुबिन ईरानी जो हैं उनके पास लेटर भेज दिया गया है। और उसमें बहुत सारी बातें कही गई है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए। चलिए उस चीज़ को आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर पर समय समय पर जिस तरह से अन्य कर्मियों का वेतन बढ़ कर के महंगाई के अनुसार मिल रहा है, उस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी तक जो वेतन है 40 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनका वेतन जो है 5950 रुपया ही रह गया है। और बाकी कर्मियों का वेतन जो है 1 लाख रुपए से भी अधिक हो चुका है इस महंगाई भत्ते को देखते हुए। लेकिन इन बहनों की महंगाई भत्ते के लिए सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। चलिए इस लेटर में दर्शाया गया है और बताया भी गया है और भेजा भी गया है महिला समाज कल्याण मंत्री के पास। तो चलिए सारी बातें इस लेटर में दिया गया है, उसको आपको देखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आप लेटर में देख पा रहे हैं, श्री रंग अप्पाबारणे, खासदार लोकसभा, मावल मतदाता संघ, पुणे, रायगढ़। ये महाराष्ट्र की जो लेटर है, वहाँ के जो लोकसभा के सांसद हैं वो लेटर लिख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि अभी महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का हड़ताल जारी है। और ये लेटर जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। और ये लेटर जो है दिनांक 19/12/2023 का ही है। और इसमें लिखा हुआ है विषय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि और अन्य मांग। आदरणीय मंत्री महोदया, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भलाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपर्याप्त वेतन, मासिक पेंशन और कई अन्य मांगों में वृद्धि की मांग को लेकर के 9 दिवसीय हड़ताल की थी। 5 साल के अंतराल के बाद हालिया वेतन वृद्धि 1500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक बढ़ती, मुद्रा स्वीकृति और सरकार के लिए घर घर सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विशेष रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है। पिछले 40 वर्षों में उचित मांगों के लिए उनके निरंतर संघर्ष के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद को नुकसान में पाती हैं। पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आंगनबाड़ी पदों की वैधानिक स्थिति की पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और अन्य के अधिकार से संबंधित कानूनों को लागू करने यह आंगनबाड़ी श्रमिक सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सरकार उनके पारिश्रमिक को भत्ते के रूप में संदर्भित करती है। वास्तव में यह वेतन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी जैसे लाभों के हकदार हैं। मैं आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निम्नलिखित मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। पहला है सिविल अपील संख्या 3153 ऑफ 2022 SLP सिविल नंबर इतना और दिनांक 25 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करें। इस निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवैधानिक पद पर हैं और उनका पारिश्रमिक वास्तव में है, वे वेतन उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और सुनिश्चित करे कि इन श्रमिकों को वेतन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त हो। दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि। सहायिकाओं को और सेविका का वेतन जो है 18,000 से 26,000 रुपये और सेवा कर्मित का वेतन 100 रुपये से 75 रुपये के अनुपात में किया जाए। ये जो है महाराष्ट्र के एक
श्रीरंग अप्पावाड़े जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के पास, जो कि अभी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार की ये हैं, तो उनके पास ये लेटर भेजा गया है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 18,000 और सेविका को 26,000 और सहायिका को 8,000 रुपये और सेवा कर्मियों का वेतन 100 रुपये से 75 के अनुपात में किया जाए। और ये लेटर भेजा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से एक आंगनबाड़ी की तरफ से एक बहुत बड़ी सुझाव इस लेटर के माध्यम से बताया जा सकता है। चलिए, इस लेटर से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अन्य बहनों पर भी शेयर करने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।